अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं बनाऊंगी तिरामिसू। इटालियन मीठा है, ये बहुत फेमस है। ये आप इसको बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब होता है पिक मी अप। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। तिरामिसू बनाने के लिए यहाँ पर देखिए पानी को मैंने बॉयल करने पहले से रखा हुआ है और इसके ऊपर हम रखेंगे एक बाउल जो आपने रखना है वो हीट प्रूफ होना चाहिए, वरना आपका बाउल इस हीट में क्रैक हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं 4 जर्दियों का हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो 6 जर्दियों तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा कस्टर्ड फ्लेवर अपने इस डेजर्ट में पसंद करते हैं। 1 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब आँच को हमने कर देना है लो आँच पे हमने इसको मुसलसल विस्क करना है। आपने चम्मच को हिलाना बिल्कुल भी नहीं रोकना है, वरना जो आपकी जर्दियाँ हैं वो पकना शुरू हो जाएंगी और एक हमें जो क्रीमी सा स्मूथ सा मिक्सचर चाहिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छी तरह से क्रीमी, फोमी और स्मूथ सा एक मिक्सचर ना बन जाए। तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है। आँच आपने लो रखनी है और चम्मच हिलाना आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना है। आप देख सकते हैं चीनी और जर्दी का जो मिक्सचर था वो कितना अच्छा क्रीमी और स्मूथ सा बन चुका है। इसको रख देते हैं हम साइड पर। यहाँ पर देखिए होममेड मेरे पास मास्कारपोने चीज़ है। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज से मिल जाएगी, आप वहाँ से बिल्कुल हासिल कर सकते हैं और ये मार्केट में भी आराम से मिल जाती है। अगर आपको मार्केट में ये ना मिले तो आप घर पर इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। मास्कारपोने चीज़ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी जर्दियों वाला मिक्सचर और इसके साथ भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ओवर बीटिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारा जो चीज़ का बैटर है वो तैयार हो चुका है, इसको रखते हैं साइड पर। आइए अब एक्सप्रेसो तैयार कर लेते हैं। एक्सप्रेसो बनाने के लिए 1 कप हमें गर्म पानी चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी और 1 टेबलस्पून हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी एक्सप्रेसो तैयार हो चुकी है। अब इस एक्सप्रेसो में हम डालेंगे अपने फिंगर बिस्किट्स। इस डेजर्ट के लिए आपको फिंगर बिस्किट का ही इस्तेमाल करना होता है। ये इटालियन बिस्किट्स होते हैं, आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये बिस्किट ना अवेलेबल हो तो आप वनीला केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस तरह आप लंबाई में काट लें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें फिंगर बिस्किट का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं इन्हीं बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने एक पार्टीशन सी बनाई हुई है। एक गत्ता मैंने ले लिया था, उसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल से उसको कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं अपने पैन में सेट कर दूंगी ताकि मेरा जो पैन है, क्योंकि वो साइज़ में थोड़ा बड़ा था तो उसको छोटा करने के लिए मैं इस पार्टीशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये एक आइडिया था तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि पैन बड़ा होता है और हमें चीज़ ज़रा थोड़ी सी बनानी होती है। तो आप इस तरह पैन को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। बिस्किट्स की लेयर्स के ऊपर हम चीज़ वाला जो बैटर है वो डालेंगे। फिर से एक और लेयर हम लगाएंगे बिस्किट्स की और दोबारा से हम वही चीज़ वाला बैटर इसके ऊपर डालेंगे। 2 टेबलस्पून मेरे पास कोको पाउडर है। कोको पाउडर हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको सेट होने के लिए 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 6 घंटे हो चुके थे और आप देख सकते हैं हमारा इटालियन डेजर्ट जो है बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।